जय श्री राम। आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय ज्योतिर्लिंग, जो कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है, उसके विषय में जानेंगे। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का अर्थ, मल्लिका का अर्थ माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी। जब भगवान शंकर दक्ष यज्ञ से माता सती का शरीर लेकर के जा रहे थे, तब माता सती की गर्दन यहाँ पर गिरी थी, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है, इसलिए ये सबसे विशेष ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान शंकर के दोनों पुत्र श्री कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी दोनों में विवाद छिड़ गया। विवाद इस बात को लेकर के था कि कार्तिकेय जी कह रहे थे कि हम ज्येष्ठ हैं, इसलिए हमारा विवाह पहले होना चाहिए, और गणेश जी अपना विवाह पहले करना चाहते। विवाद इतना बढ़ गया कि बात भगवान शंकर और माता पार्वती तक पहुंची। जब यह बात भगवान शंकर और माता पार्वती जी तक पहुंची तो उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने शर्त रख दी कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा वही ज्येष्ठ होगा और उसी का विवाह पहले किया जाएगा। शर्त को सुनते ही श्री कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। गणेश जी ने विचार किया कि हमारा जो वाहन है वो मूषक है और हमारा शरीर भी बहुत बड़ा है। अगर हम मूषक से इस पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो कार्तिकेय जी तो 7 परिक्रमा कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम एक भी परिक्रमा ना कर पाए। अर्थात मयूर हो सकता है इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ले, लेकिन हमारा मूषक तो एक भी परिक्रमा ना कर पाए। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और भगवान शंकर तथा माता पार्वती को एक साथ एक आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाने के बाद गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार हुए और भगवान शंकर और माता पार्वती की 7 परिक्रमाएं की। 7 परिक्रमा करने के पश्चात उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर के और अपने पुत्र को श्रेष्ठ बुद्धि वाला मान करके उन्होंने गणेश जी का विवाह पहले कर दिया। गणेश जी का विवाह कर दिया। गणेश जी का विवाह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा करके वापस आए तब तक तो गणेश जी के पुत्र भी हो चुके थे। उन्होंने गणेश जी को बड़े आनंद से रहते हुए देखा तो कार्तिकेय जी रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के क्रौंच पर्वत को चले गए और वहां रहने लगे। उनको रुष्ट जान करके कई बार देवता उन्हें मनाने गए, लेकिन वो नहीं माने। माता पार्वती और भगवान शंकर के कहने पर देवर्षि नारद जी भी उनको मनाने गए, लेकिन वो नहीं माने। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती स्वयं भी अपने पुत्र को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत को गए, लेकिन जब श्री कार्तिकेय जी को यह पता चला कि भगवान शंकर और माता पार्वती उन्हें मनाने आ रहे हैं तो वो क्रौंच पर्वत को भी छोड़कर चले गए। भगवान शंकर और माता पार्वती ने वहां पर जब अपने पुत्र को ना पाया तो भगवान शंकर ने वहां पर अपना एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट कर दिया और माता पार्वती भी वहां रहने लगी। इसी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर गिना जाता है और यह आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर विराजमान है। जय श्री राम, हर हर महादेव।